हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल मैथ्स क्लासेस। आज हम क्लास 9th का जो आर एस अग्रवाल में से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कर रहे थे उसकी दूसरी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.2 हम करेंगे और 4.2 में 4b के नाम से है। 4b में हम करेंगे ग्राफिकल मेथड का यूज़ करके लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। एक्सरसाइज 4b linear equation in 2 variable। तो इसके बारे में हमने इससे पिछले वीडियो में सारी जानकारी दे दी थी। लीनियर इक्वेशंस ऐसी इक्वेशन होती हैं जिसके अंदर हाईएस्ट पावर 1 होती है और ये जो 2 वेरिएबल है इसका मतलब यहाँ पर 2 वेरिएबल होंगे x और y। तो इसमें क्या है, अब हमें ग्राफ का यूज़ करके सॉल्व करना है, तो इसे हम कहेंगे ग्राफिकल मेथड। तो ये है ग्राफिकल मेथड और फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन 1, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या करना होगा हमें, इसमें जो ये नंबर दिए जाएंगे उनको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो हमें दिया हुआ है, पहला पार्ट है x = 4, दूसरा दे दिया x + 4, एक दे दिया y का भी ले लेते हैं। थर्ड नंबर में y + 5 = 0। तो इनका ग्राफ कैसे बनता है सभी बच्चे बड़े ध्यान से देखेंगे। x = 4 है, इसका मतलब यहाँ सिर्फ अगर हम इसे टेबल बनाएं तो x की वैल्यू तो गिवन है 4, y की नहीं है। x गिवन है 4, y की वैल्यू हो गई 0 क्योंकि उसका कोफिशिएंट दिया ही नहीं है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये, जैसा हम बनाए ग्राफ छोटा सा, ये होता है x एक्सिस, ये होता है x डैश, ये होता है y एक्सिस, ये होता है y डैश। ये सब ने कार्टेशियन प्लेन में और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले भी पढ़ रखा होगा। इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। यहाँ पर x एक्सिस का भी 0 लाई करता है, y एक्सिस का भी 0 लाई करता है। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 0 और यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और इसी तरीके से नंबर x के पॉजिटिव होते जाते हैं। यहाँ y की वैल्यूज़ होती हैं पॉजिटिव, यहाँ x की नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं। तो -1, -2, -3 एंड सो ऑन आगे बढ़ती जाएंगी। और यहाँ y की नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाएंगी -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। और जो भी कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं वो हमेशा x, y के फॉर्म में होते हैं। कहने का मतलब जो पहला नंबर होगा वो x को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा नंबर होगा वो y को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ हमारे पास है x = 4, y = 0। तो इसका मतलब x पे हमको 4 स्टेप तक जाना है लेकिन y पर 0, तो y पर चलना ही नहीं है। तो इसका मतलब सीधा सीधा 4 पर जाना है। तो ये ऐसे टाइप से बन जाएगी, इसकी जो लीनियर इक्वेशन ग्राफ खींचेंगे वो यूँ बन जाएगा। ये हो गया x = 4 के लिए। बात समझ में आ गई सबको? जब सिर्फ x कोऑर्डिनेट गिवन है, x की वैल्यू गिवन है, तो सिर्फ x एक्सिस पर ही लाई करेगा। y की वैल्यू गिवन होती है तो y पर लाई करता है। अब जरा सेकंड वाले को देखते हैं। तो इसमें क्या दिया है, x + 4 = 0। तो क्या हम इसे +4 को उधर भेजेंगे तो -4 नहीं हो जाएगा? तो x की वैल्यू बन गई -4। अब इस -4 को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, सेम वही काम करेंगे पहले के जैसे। तो 1, 2, 3, 4 इधर x एक्सिस, इधर -1, 2, 3, 4, इधर 1, 2, 3, 4 y एक्सिस, यहाँ y डैश और ये है x डैश। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ बना देंगे।
सारी वैल्यू रख देंगे। अब हमें चाहिए x इक्वल्स टू -4, तो x पे -4 कहाँ है, ये रहा। तो -4 यहाँ है, तो इसका मतलब ये लाइन ऐसे चली जाएगी, ये लाइन चली जाएगी ऐसे, क्योंकि सिर्फ x इक्वल्स टू -4 है, y की वैल्यू है ही नहीं। तो आंसर ये लाइन होगी सीधा। अगर y भी होता तो एक ऐसी लाइन बनती जो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों से ज्वाइन होकर जाती। तो क्लियर है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट जो y का है। थर्ड, तो थर्ड में गिवन है y + 5 = 0, तो हम इसे लिख देंगे y = -5। तो सेम बिल्कुल अभी के तरह ही कर देंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 लिख देंगे। जब इसे ग्राफ पे करोगे तो बराबर आएगा, इक्वल डिस्टेंस आएंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, y = -5, ये y डैश है, जहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होती है y की, तो यहाँ हमको -5 पर जाना है। तो y की वैल्यू हमने -5 तक पुट कर दी, और इसी पर लाइन बन जाएगी इस पॉइंट पर। तो लाइन जाएगी ऐसे। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक सबको, क्लियर है। चलो तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सेकंड, ड्रॉ द ग्राफ of the equation y = 3x। तो क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y = 3x के लिए ग्राफ ड्रॉ करो। तो क्या करेंगे इसके लिए, y और x में कुछ वैल्यूज मानेंगे, लेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने जैसा बताया था, एक टेबल बना लेते हैं, यहाँ x और यहाँ y। तो हम 2 वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ क्या होगा, जो y = 3x है, तो इसका मतलब है x का 3 टाइम्स होने से y मिल रहा है। तो x को हम कुछ भी रख सकते हैं, उसका 3 टाइम्स हो जाएगा। जैसे x हमने 0 रख लिया, तो y कितना हो जाएगा, 3 × 0 0 ही हो जाएगा। और दूसरे केस में हमने x = 1 रखा, तो y = 3 × 1, y = 3 हो जाएगा। x = 1, y = 3। और जब हम x = 2 पुट कर लेंगे, तो y = 3 × 2 6 हो जाएगा। तो ये बात सबको समझ में आ गई होगी। इस टाइप से हम वैल्यूज़ के नंबर्स को फाइंड कर लेते हैं। और अब ग्राफ पे चलते हैं। तो एक ग्राफ बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये x के लिए, 1 2 3 4 5 6, ये y के लिए, यहाँ -x और यहाँ माइनस वाली y की वैल्यूज। क्लियर है। अब हमको क्या करना है, इन पॉइंट्स को इस पर प्लॉट करना है ग्राफ पर, इन पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो x0 y0, तो x0 y0 तो यही रह जाएगा। फिर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, इसके सामने आएगा ये पॉइंट। यहाँ से 1 के सामने होगा और यहाँ से 3 के सामने होगा। आगे x = 2 और y = 6, तो x पे 2 और y पे 6 यहाँ होगा। x के एक्सिस पर 2 के सामने, y एक्सिस पर 6 के सामने, और यहाँ से हम इसे एक सीधी लाइन से जोड़ देंगे। तो जब हम इसे ग्राफ पे बनाएंगे, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, तभी इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। समझ में आ गया होगा सबको। अब इसमें क्या पूछा, फ्रॉम योर ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हेन व्हेन 1 x = 2 और x = -2। तो दो तो इसने बातें कह दी, x = 2 हो तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो हमने 6 निकाल दी। एक उसने पूछा है -2 हो x, तो y कितना होगा, तो y बिल्कुल से वही होगा 3 × -2, तो -6 हो जाएगा। तो अब इसको भी प्लॉट कर देते हैं, -2, -6, तो -2 ये रहा और -6
वाई एक्सिस पर चाहिए इसको -6, एक्स एक्सिस पर चाहिए -2, तो -2, 6 कुछ यहाँ लग जाएगा और ये जो लाइन आ रही है वो ऐसे आ जाएगी नीचे। क्लियर है? ये लाइन इस तरीके से आ जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन draw the graph of the equation ax plus 2y minus 3 is equals to 0 और ग्राफ से वैल्यू फाइंड करनी है x इज इक्वल्स टू 5 हो तब निकालना है y की वैल्यू, और x इज इक्वल्स टू -5 हो तब भी y की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे भाई, सीधा इसको इक्वेशन के फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो x प्लस 2y माइनस का 3 इधर जाएगा और 2y को भी उधर ही भेज देंगे, तो x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2y आ जाएगा। एक वेरिएबल के टर्म में हमने इसे चेंज कर दिया। हमने x के वैल्यू को निकाल लिया इन द टर्म्स ऑफ y। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे जिससे हमें x मिलता रहेगा। तो यहाँ हम एक टेबल बना लेते हैं। तो फिर से y इज इक्वल्स टू, सपोज करें हमने 1 रखा, तो x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 1 जा 2, तो 3 माइनस 2 होगा मतलब 1 आ जाएगा। When y इज इक्वल्स टू 1 x इज ऑल्सो इक्वल टू 1। y इज इक्वल्स टू 2 पुट करके देखते हैं। तो 3 माइनस 2 इंटू 2, तो 3 माइनस 2 2 जा 4, ये माइनस का 1 देगा। जब y 2 पुट किया तो x माइनस का 1 आ गया। क्लियर है? अब ये वाली वैल्यू भी पुट कर लो। एक बार x इज इक्वल्स टू 5 पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 5। तो देखो x 5 पुट करना है तो यहाँ रखना पड़ेगा। 5 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2y, तो पहले 3 को भेजेंगे इधर, 5 माइनस 3 हो जाएगा -2y, और ये बचा 2, और यहाँ है हमारे पास -2y। तो पहले तो 2 से 2 कैंसिल 1 टाइम, और माइनस का साइन जो है वो इधर आ जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू बन जाएगा -1। बात समझ में आ गई? देखो एक केस यहाँ पर है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। पहले हमने y की जगह 1 रखा था, फिर y की जगह 2 रखा, अब x की जगह 5 रखा है जैसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो 5 रखते ही हमें y माइनस का 1 मिल गया। एक स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं, जो कि क्वेश्चन में पूछा है -5 के लिए। तो x की वैल्यू -5 ले लेते हैं, तब क्या होगा, 3 आएगा इधर, -5 माइनस 3 माइनस 2y, माइनस का 8 हो गया, ये माइनस का 2y हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8, तो y इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। y इज इक्वल्स टू 4 व्हेन x इज इक्वल्स टू -5। तो हमने इस तरीके से 4 वैल्यूज, 4 वैल्यू हमने निकालनी। इसको ग्राफ पे प्लॉट कर दे रहे हैं। ये y, ये x, -1 -2 -3 -4, ये y डैश, यहाँ -x की वैल्यूज, x डैश। तो वैल्यू रखेंगे x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 1 यहाँ पर आएगा। x इज इक्वल्स टू -1 y 2, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2, तो वो हमें यहाँ मिलेगी। क्लियर है? x इज इक्वल्स टू 5, तो x पे 5 यहाँ है और y का हो गया -1, तो वो यहाँ मिलेगा। और जब x इज इक्वल्स टू -5 लेंगे तो y इज इक्वल्स टू हो रहा है 4, तो ये जाएगा इसके सामने। तो इस तरीके से हमको एक लाइन मिल जाएगी, और लीनियर इक्वेशन होने का मतलब ही यही है, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगी, सारे पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे। तो यहाँ तक ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
ड्रॉ द ग्राफ, अब सारे क्वेश्चन लगभग सेम है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। तो देखो फिर से एक और इक्वेशन आ गई। इसमें पूछा है कि y फाइंड करो व्हेन x इज इक्वल टू 4। ये पहला पार्ट हो गया फाइंड y, और पूछा है दूसरा जब y इज इक्वल टू 3 हो तो x फाइंड करो। तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम उसी के तरीके से हम करेंगे। तो क्या करना है, पहले इसको थोड़ा सा चेंज कर देना है। 2x इज इक्वल टू लिख देंगे 5 प्लस 3y, x इज इक्वल टू 5 प्लस 3y अपॉन 2, और y की वैल्यू पुट करते जाएंगे, लेकिन ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जो इनसे मल्टीप्लाई होके सम बना के हमको एक होल नंबर दे दे। तो ठीक है, एक टेबल बना लेते हैं इधर। तो पहले हम पुट कर रहे हैं y की जगह 1, तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 2, 5 प्लस 3 अपॉन 2, ये हो गया 8 अपॉन 2, 2 4 जा 8। तो y इज इक्वल टू 1 पुट किया तो x इज इक्वल टू मिला 4। क्लियर है? अब y इज इक्वल टू 3 रख के देख लेते हैं जैसा क्वेश्चन ने कहा है। x इज इक्वल टू 5 प्लस 3 इंटू 3 अपॉन 2, तो 5 प्लस 3 3 जा 9 अपॉन 2, 9 और 5 हो जाएगा 14 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7। तो व्हेन y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 7। क्लियर है? ये दूसरा पार्ट कर लिया। एक ये वाला रख ले रहे हैं, x की वैल्यू को 4 रखेंगे। अब तो x की वैल्यू है इधर, तो इधर रख देंगे 4, और सामने 5 प्लस 3y अपॉन 2 जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा। तो 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 5 प्लस 3y, 8 इज इक्वल टू 5 प्लस 3y। तो पहले भेजेंगे 5 को इधर, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3y, 8 माइनस 5 होगा 3, 3 इज इक्वल टू 3y, 3 से 3 कैंसिल, 1 टाइम y इज इक्वल टू 1। तो जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 1 आ गई। तो 3 वैल्यू हमें निकालनी है, 3 मिल गई। कोई एक और निकाल सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब हम इसको ग्राफ पर पुट कर देंगे, इस सबको हटाएंगे, और ये जो ऑब्जर्वेशन आ गई है इन्हें अब ग्राफ पर लगा देंगे। 1 2 3 4 5 और 6 7, ये x हो गया, ये y, 1 2 3 4 5 माइनस 1 2 3 4 और माइनस 1 2 3 4। क्लियर है? सारे ऑब्जर्वेशंस लिख दिए। अब इनको पुट करना है। x की वैल्यू है 4, y की है 1, x इज इक्वल टू 4 y 1 यहाँ मिलेगा, x इज इक्वल टू 7 y इज इक्वल टू 3 वो यहाँ आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4 और 1 का तो पहले ही रख चुके हैं हम, इसे बदल देते हैं, फिर कुछ और लगा देते हैं। यहाँ पर कुछ और रख के देख लेते हैं। हमारे पास आ गया था 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, तो 2x इज इक्वल टू था 5 प्लस 3y और 2 हटाया तो अपॉन में 2, तो एक 5 ले लेते हैं। तो 5 प्लस 5 इंटू 3, तो 5 प्लस 3 5 जब 15, 15 और 5 होगा 20 अपॉन 2, तो ये 10 दे देगा। बड़ा हो गया थोड़ा सा नंबर, माइनस का ले लेते हैं। तो 5 माइनस 15 माइनस 10 अपॉन 2, तो माइनस 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वैल्यू को और पुट कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू 5 किधर है, यहाँ पर लाएंगे, और ये माइनस 5 यहाँ है, ये पॉइंट हमको यहाँ मिल जाए। तो ऐसे एक लाइन बन जाएगी, ये इसको ज्वाइन करती हुई जाएगी। क्लियर है? ये लाइन कुछ ऐसे बन जाएगी, एक सिंपल है। तो चलो, ये हमने किया था क्वेश्चन नंबर 4।
आगे भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है, तो कुछ प्रैक्टिस के लिए छोड़ देते हैं और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन नंबर 7 से 2 लाइन ग्राफ दिए हुए हैं। 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन graph of equation 3x minus 2y is equals to 4 and x plus y minus 3 is equals to 0. On the same graph paper, find the coordinate of the point where two graph lines intersect. तो समझ में आया क्या कह रहा है क्वेश्चन? 2 स्ट्रेट लाइंस हैं हमारे पास, दोनों को सेम ग्राफ पेपर पर पुट करना है और इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है जहां ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगी। तो दोनों की अलग अलग टेबल बनेगी। 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, 3x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2y, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2y अपॉन 3। जो 3 है वो अपॉन में आ गया। अब यहाँ पर हम y की कुछ वैल्यू रखेंगे अपने हिसाब से, जो कैलकुलेट होके हमको कोई ना कोई नंबर दे देंगे। तो एक टेबल बना देते हैं इधर। तो पहले हम लगाएंगे यहाँ पर 1, तो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 3, तो 4 प्लस 2 अपॉन 3, 4 और 2 6 अपॉन 3, 3 2 जा 6। तो y इज इक्वल्स टू 1 पुट किया तो x इज इक्वल्स टू 2 मिल गया। अगर हम अब 2 पुट करते हैं तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और 4 से 4 माइनस हो जाएगा, 4 से 4 प्लस होगा 8, 8 से 3 को डिवाइड नहीं दे पाएंगे हम कंप्लीट, तो हम 2 ना रख के अब 3 रखेंगे। x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 इंटू 3, 3 2 जा 6 और 4 10, ये भी नहीं रख पाएंगे। 4 2 जा 8 और 4 12, 4 रख लेते हैं, तो 4 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन 3, 4 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन 3, 8 और 4 12 अपॉन 3, 3 4 जा 12। तो देखो जब हमने रखा y को 4 तो x मिल गया, x भी मिल गया 4, y इज इक्वल्स टू 4 रखने पर x की वैल्यू 4 आ गई। आगे बढ़ते हैं, आगे रखेंगे तो चलो माइनस का रख लेते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2, इसमें माइनस का 2 रख दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा 4 और 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 0 अपॉन 3, 0 आ जाएगा। व्हेन y इज इक्वल्स टू माइनस 2, x इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमको फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पर हमने 3 बार y की वैल्यू पुट करके ये ऑब्जर्वेशंस निकाल दी। अब हम चलेंगे दूसरी इक्वेशन पर। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू 3 माइनस वाई हो जाएगा और y की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। तो x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1, तो 2 हो गया। टेबल बनाएंगे, तो y इज इक्वल्स टू 1 रखा, x इज इक्वल्स टू 2। अब रख देंगे 2, y इज इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो x इज इक्वल्स टू 1 मिलेगा। और फिर एक बार 3 रख देंगे तो 0 मिल जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू 3 रखा तो x इज इक्वल्स टू 0 हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों टेबल आ गई, दोनों इक्वेशंस की टेबल। तो बाकी सबको हटा देते हैं। और अब बनाएंगे एक ग्राफ। वन टू थ्री फोर 5, ये y की वैल्यूज़ हो गई, ये x, यहाँ पे x डैश, यहाँ y डैश। तो पहले रखेंगे एक इक्वेशन में से x की वैल्यू 2, y की 1, 2,1 रखेंगे, x2 y1 यहाँ मिलेगा, x4 y4 वो यहाँ मिल जाएगा।
और x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, तो y की वैल्यू -2 यहाँ मिलेगी, यहाँ से एक लाइन बन जाएगी ऐसे, ठीक है। ये फर्स्ट वाली लीनियर इक्वेशन की एक लाइन बन गई। अब दूसरी वाली को पुट करते हैं, x की वैल्यू 2, y की 1, तो x2, 1 वो यही होगा, x1 y2, x पे 1 और y पे 2 यहाँ मिलेगा, और x पे 0 y पे 3 यहाँ मिलेगा। तो ये जाएगी इस तरीके से। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आ गया 2, 1। इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा 2, 1। ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से दो स्ट्रेट लाइन बनाई, दोनों जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहेंगे, और वो हमको निकाल के देना है। तो क्लियर होगा यहाँ तक सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइन 4x + 3y = 24। इसके अंदर दो पार्ट है। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइन इंटरसेक्ट द x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो वो पॉइंट बताने हैं जहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट करेगी x एक्सिस और y एक्सिस को। यूज़ दिस ग्राफ टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द ग्राफ द लाइन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इसने क्या कहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इस लाइन से जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया और फाइंड करना है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 8 अपने आप से कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइन्स 2x + y = 6, 2x - y + 2 = 0। शेड द रीजन बाउंडेड बाई दीज 3 लाइन्स एंड द एक्सिस। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ of the lines 2x + y = 6 and 2x - y + 2 = 0. Shade the region bounded by these lines and the x axis। तो इन लाइनों से जो x एक्सिस पर बाउंडेड रीजन है उसको शेड करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, और उसका एरिया फाइंड करना है। बात समझ में आ गई। सबसे पहले हमें बनाने हैं पॉइंट्स, फाइंड करने हैं। तो चलो पहली इक्वेशन लेते हैं। 2x + y = 6। तो y = लिख देंगे 6 - 2x। ये y के टर्म बन गया x की फॉर्म में, तो x की वैल्यू रखेंगे। x = 1 रखते हैं। 6 - 2 × 1, तो ये हो जाएगा 6 - 2 4। तो x = 1, y = 4। पहला काम हो गया। दूसरा रख के देखते हैं 2। तो 6 - 2 = 4, ये हो गया 2। तो जब हमने x की जगह रखा 2 तो y मिल गया 2, और अब x की जगह रख देंगे 3। तो 6 - 2 × 3, 6 - 6, ये हो जाएगा 0। तो जब ये रखा हमने 3 तो y आ गया 0। तो पहली इक्वेशन से हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, अब दूसरी से निकालेंगे। 2x - y + 2 = 0। तो -y को उधर भेज देते हैं, तो 2x + 2 = y बन जाएगा। अब यहाँ x की वैल्यू रख देंगे, y की निकलती आएगी। इसकी भी एक टेबल बना देते हैं। तो x रखेंगे 1, तो हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 + 2, y = 4। x = 1, y = 4। अब 2 रख देंगे, तो 2 × 2 + का 2 = y, तो 2 × 2 = 4 + 2, y हो जाएगा 6। जब x रखा 2, और अब रख देंगे 3, तो 2 × 3 + का 2, तो 2 × 3 = 6 + 2 8 हो जाएगा y।
x की वैल्यू 3 रखने के बाद। तो देखो दोनों टेबल्स हमारी बन गई, तैयार हो गई हैं। अब हमको ग्राफ बनाना है और ग्राफ पर इनको पुट करना है। ग्राफ बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 y -1 2 3 -1 2 3 4। ये हो गया y डैश x डैश x। तो पहले एक लाइन को पहले पुट करते हैं। 1,4 x पे 1 y पे 4 यहाँ मिलेगा, x पे 2 y पे 2 यहाँ मिलेगा और x3 y 0 यहाँ मिलेगा। तो एक लाइन बन गई ये, क्लियर है? एक लाइन हो गई ये। अब हमें चलना है दूसरी लाइन पर। x = 1 y = 4, 1 और 4 वापस से यही पॉइंट है। x2 y का 6 ये यहाँ मिलेगा, x2 y 6 और x का 3 y का 8, तो 8 भी ले लेते हैं इसके ऊपर और x3 y 8 यहाँ मिलेगा। तो ये लाइन ऐसे बनेगी कुछ, क्लियर है? ये लाइन बन गई है। अब इनसे बाउंडेड रीजन देखो क्या होगा, ये आगे बढ़ जाएगा यूँ, ये वाली लाइन आगे बढ़ जाएगी और x एक्सिस पर जो शेड जो ट्राइंगल बन गया उसको शेड करना है, मतलब इसको शेड कर देना है ऐसे, ठीक है? अब क्या होगा, अब इसका एरिया निकालना है। तो देखो एरिया में हम लगाएंगे 1/2, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखो 1/2, अब बेस होगा यहाँ से यहाँ तक। तो अगर हम इसको ग्राफ पे बना रहे होते तो हमें ये पता चल जाता ये पॉइंट क्या होगा। तो बच्चों ये हो गया ट्राइंगल जो x एक्सिस पर बना हुआ है, इसको हमने हल्का हल्का शेड कर दिया है। अब इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो एरिया = निकाल दोगे 1/2 बेस इंटू हाइट से 1/2 लगाओगे। बेस देखो अगर हम इसे ग्राफ पे बना रहे होते हमें ये लाइन अपने आप से मिल जाती। तो जिस पर ये लाई करेगा वहाँ से यहाँ तक काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे, तो हमें बेस मिल जाएगा और हाइट होगी 4, क्योंकि ये यहाँ से जा रहा है 4 तक। तो 1/2 बेस इंटू हाइट रख के सब लोग निकाल लेंगे बड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ग्राफ पे कर रहे होते तो हमको ये पॉइंट अभी क्लियर हो जाता। तो ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और रह गए हैं अभी इसमें। ये हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक देख लिया। 10 है उसमें y एक्सिस पर शेडेड रीजन पूछा है। 11th है उसमें भी सेम वही है, 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, सेम ग्राफ पेपर पर रखना है और इंटरसेक्ट कहाँ करेगा वो पॉइंट बताना है। और सेम ऐसे ही 12th क्वेश्चन है। 2 स्टूडेंट्स A and B contributed ₹100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victim. Write a linear equation to satisfy the above data and draw its graph. तो क्वेश्चन नंबर 12 में एक ऐसा ग्राफ बन जाएगा x + y = 100। तो हमें इसे कुछ रखेंगे, जैसे मान लो x को 10 रखा तो y 90 निकल आएगा। तो ऐसे एक टेबल बन जाएगी इसकी भी। ये हम 10 रखेंगे तो ये 90 हो जाएगा, इसे अगर 40 रखेंगे ये 60 हो जाएगा, इसे 50 रखेंगे तो ये भी 50 हो जाएगा, क्योंकि दोनों लोग मिलकर ₹100 कलेक्ट कर रहे हैं एक रिलीफ फंड के लिए। तो बच्चों यहाँ पर एक्सरसाइज हो जाती है फिनिश 4B। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर होती है तो फिर भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।